आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। सच देखने में कई बार होती है कई मुश्किल, लेकिन फिर भी हम आप तक पहुंचाते हैं। सिर्फ सच, निडर और सत्य के साथ देखते रहिए जनसत्ता टुडे 24 न्यूज यूट्यूब। श्री 108 स्वामी अच्युतानंद स्मारक समिति के तत्वाधान में स्वामी अच्युतानंद जी हरिहर महाराज का 142वां जयंती समारोह बेनाझाबर न्यू कॉलोनी कर्मभूमि 13-0 पार्क ईदगाह कॉलोनी बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। प्रातःकाल स्वामी जी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता रमेश बौद्धचार्य स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शीशामो विधानसभा की विधायिका नसीम सोलंकी मुख्य अतिथि ने स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वामी जी आदि हिंदू के जनक थे। उन्होंने वैचारिक आंदोलन से पूरे हिंदुस्तान के दलित वर्गों में अछूत जातियों में नई जागृति पैदा कर दी थी। जब देश में अंग्रेजी शासन की हुकूमत थी, वह समस्त शूद्र वर्ग को आदि अर्थात आदि निवासी मानते थे और द्विजों को विदेशों जो बाहर से भारत में आए थे, यहाँ के मूल निवासियों को युद्ध में छलबल से पराजित कर गुलाम बनाया था। उन्होंने शूद्रों को गुलामी से मुक्ति के लिए उन्हें आदि हिंदू के रूप में संगठित किया और साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन लंदन तथा श्री अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट समझौते में अहम भूमिका अदा की। कांग्रेस के आलोक मिश्रा लोक सिद्ध अपने विचार रखते हुए कहा कि स्वामी जी आदि हिंदू आंदोलन के माध्यम से शोषित पीड़ित समाज व देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। स्वामी जी के विचारों पर चलकर वर्तमान सरकारों से दलित समाज के अधूरे पड़े कामों को पूरा करने की मांग की। पुष्प एवं श्रद्धासुमन अर्पित करने वालों में डा. दुगेश कुमार, सुधीर धीमान, अजय कुमार, राहुलन अंबावेडकर, सोमनाथ एम कुरील, शिवशंकर वर्मा, दिनेश कुमार गौतम, डा. हीरालाल, आनंद गिरी, सुधीर कुरील, जय प्रकाश सोनकर, अखिलेश गौतम, भूप सिंह, विजय लक्ष्मी, जीतू कैथल, मोहन सिंह कैथल, विनोद यादव, आसिफ कादरी, देवेंद्र कुमार, नवीन कुमार, जय नारायण कुरील आदि थे। कार्यक्रम का संचालन रमेश चंद्र कुरील महामंत्री ने किया। लखन लाल अंबेडकर, प्रदीप यादव, श्यामलाल बौद्ध, ओपी सिंह, बाबा सागर कन्नौज, सोमनाथ, अशोक कुमार, जय नारायण कुरील, आरपी गौतम, नौशाद अलम मंसूरी, अजय गौतम, नवीन आदि उपस्थित रहे। भाई नौशाद अलम मंसूरी साहब, श्यामलाल बौद्ध जी, सिंह साहब, गौतम जी, प्रदीप यादव जी, रामशंकर जी, सभी मंचासीन हमारे और हमारे वरिष्ठ, बहुत ही वरिष्ठ हमारे वकील साहब, जो आप लोगों की लड़ाई अदालत में लड़ते हैं, आप सबको सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम के आयोजन की बहुत बहुत बधाई। सच पूछिए तो मुझे ज्यादा स्वामी अच्युतानंद जी के विषय में नहीं पता था, सच तो यही है, लेकिन यहाँ आकर जितना मैंने सुना और समझा तो ये मैं जरूर कह सकता हूं कि वो अपने समय से बहुत आगे थे। जो उस समय के हालात थे उसके लिए एक इंग्लिश में कहते हैं फार साइटेडनेस, बहुत दूरदर्शिता की जरूरत थी। और वो जो लड़ाई उन्होंने उस समय छेड़ी, निश्चित तौर पर एक बहुत ही सराहनीय और साहसिक कदम था। और जिसको अंबेडकर जी अपना गुरु मानते रहे हो या गुरु तुल्य मानते रहे हो, वो कितनी बड़ी शख्सियत होगी, इसका अंदाज आप खुद लगा सकते हैं। और अच्युतानंद जी नाम किस चीज का द्योतक है? 1923 या 1920 या 1918 में जब छुआछूत की प्रथा बहुत रही होगी, तब उन्होंने ये। साथियों, हमारा सौभाग्य है, रहता हूँ, रात दिन यही घूमता हूँ, यही फिरता हूँ, यही पिछड़ा करता हूँ, जय जय भीम भी करता हूँ। भगवान बुद्ध पर
बाबा साहब पर और स्वामी अच्युतानंद जी पर। समाज से भी अशोक गौतम जी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करने का काम करें। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हीरालाल से हरिहरनाथ। देखिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। चाहूंगा साथियों, जोरदार तालियों लगभग 6 समाज सेवी है। अशोक गौतम जी, मैं चाहूंगा कि आगे और मंच पर स्थान ग्रहण करने का काम करें। कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है, सबके साथ में सुचारू का काम करें। उभरे हैं और उन्होंने जो संविधान की रचना की है, वह संविधान आज संसार में संविधान है। बहुत से जगह उनको स्थान मिला है। तो आज अच्युतानंद जी के समाधि राजेंद्र प्रसाद जी के बेटे और उनकी श्रीमती जी हैं। स्वामी अच्युतानंद जी की ये कर्मभूमि है। इस भूमि पर हमारे रामा ऋषि जी ने जो आयोजन किया है और पिछले वर्ष करते आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तथा मंचासीन सम्मानित मंच सभागार में बैठे सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ साथियों, प्रश्न आता है अच्युतानंद स्मारक समिति के लोग आज उस पहलगांव के 28 लोगों की को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोग साधुवाद देते हैं। उनकी आत्मा शांति हो और एकता की मिसाल दुश्मनों के ऊपर भारी पड़े। बस इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोग आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साधु साधु साधु। योगदान है साथियों, हमारे बुजुर्ग साथी हैं, सभी सारे अपने जरूरी काम छोड़ करके इस प्रोग्राम को अन्नू भैया से भी हाथ लगा लें। ये पूरी टीम बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मैं भेज दूंगा सर। और जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे वरिष्ठ साथियों का, जो कि ये श्री सुधीर दीवान जी हैं। इन्हीं का सबसे बड़ा इसमें हाथ है। प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं हूँ और भी कई लोग हैं, अध्यक्ष महोदय हैं। आप सब लोग मिलकर भैया बगल में आओ, भैया बगल में भाई हैं, इधर आओ। सभी लोग मिलकर के इस प्रोग्राम को करते हैं। साथियों, ये वो मित्र हैं का स्वागत करने का काम किया जाए। अन्नू भाई का स्वामी जी अमर रहे, स्वामी जी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा स्वामी जी का नाम करें। स्वामी अच्युतानंद जी जयंती को उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे आप? आज स्वामी अच्युतानंद जी की 146वीं जयंती है और स्वामी अच्युतानंद जी कानपुर के लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि गर्व होना चाहिए कि वो फर्रुखाबाद में जन्म लिया था, लेकिन उन्होंने 1925 में कानपुर में अपना स्थायी निवास बनाया और यहीं से 8 वर्षों के अंतराल में ढाका से लेकर काबुल तक उन्होंने आद हिंदू आंदोलन के माध्यम से समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए उस समय की ब्रिटिश सरकार से भी हक की लड़ाई लड़ रहे थे और दूसरी ओर सदियों से सामंतवादियों के से जो लड़ाई चली आ रही थी उनसे भी लड़ाई लड़ रहे थे और अपनी मांग मनवाने के लिए साइमन जो है
प्रिंस चार्ल्स बेस के बेटे जॉर्ज पंचम के पुत्र प्रिंस चार्ल्स बेस 1922 में आते हैं। 17 सूत्री उन्हें मांग पत्र देते हैं और उस मांग पत्र के आधार पर 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आता है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्वामी अच्युतानंद लखनऊ में उन्हें ज्ञापन देते हैं और ज्ञापन में ये मांग करते हैं कि जो है अछूत समाज के लोगों को शिक्षा का अधिकार मिले, रोजगार का अधिकार मिले, किसानी का अधिकार मिले, उन्हें जो है व्यापार करने का अधिकार मिले। तमाम ऐसी जो 27 अधिकार थे वो मांगने 17 सूत्री मांगों को दे करके वो अधिकार मांगा। और उसके बाद जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1930 में होता है तो अछूत समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भेजा जाता है लंदन में वो अपनी पुरजोर कोशिश से अपनी बात रखते हैं। लेकिन वहाँ पर उस समय के कांग्रेसी जो हिंदू समाज के कांग्रेसी थे उन लोगों ने वहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया और विरोध करने के बाद गांधी जी से आके बताते हैं। गांधी जी 1932 के कॉन्फ्रेंस में फिर जब पुणे जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो अपनी बात रखते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो उठाई गई मांग थी पृथक निर्वाचन का कि जिससे हमारे समाज के लोगों को 2 वोट का अधिकार मिले, 1 वोट जो है समाज के लोगों जो प्रतिनिधि होगा उसको समाज के लोग चुनेंगे और दूसरा वोट जो होगा जो अदर लोग खड़े होंगे उसको जो है समाज के लोग वोट दे करके उसको जिताने का काम करेंगे। इन्हीं 2 वोट के अधिकारों के माध्यम से अंग्रेजों ने हक तो दे दिया, लेकिन कांग्रेस जमाने के कांग्रेसी नेता लोग यहाँ आकर के गांधी जी का समर्थन के संदेश को समाज में किस तरह स्वामी जी जो है वो अपने अटूट प्रयत्न के साथ में वो जो है समाज की सेवा करते हुए अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देते हुए उन्होंने जो है समाज की सेवा करने में अब अग्रणी निभाई और उसी का फल था कि उन्होंने जो है अपने समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को समाज का नेता माना और वही एक कारण था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूना पैक्ट से लेकर संविधान बनाने तक कानून मंत्री हो चाहे श्रम मंत्री हो चाहे कोई भी काम हो जो संविधान में सारी सुविधाएं जो स्वामी अच्युतानंद जी ने मांगी थी वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सारी शर्तें रखी हैं, जिसी के कारण आज समाज के लोग शिक्षा भी पा रहे हैं, नौकरी भी पा रहे हैं, खेती भी पा रहे हैं, मकान भी बना रहे हैं, कपड़ा भी अच्छा पहन रहे हैं। लेकिन सरकारें जो हैं आज की सरकारें जो कल भी सरकारें थी उन लोगों ने जो है समाज के हक के लिए पूरा योगदान नहीं दिया। अगर पूरा योगदान तो आज ये भारत भी सोने की चिड़िया होती और समाज के लोग भी खुशहाल होते। लेकिन आज भी जो है भारत सरकार की रिपोर्ट है कि 80 करोड़ लोग यहाँ पर देश के अंदर भुखमरी की रेखा में थोड़ा सा साफ थोड़ा बढ़िया से बनाना है हमारे दर्शन में लेकिन संत रविदास कबीरदास कोई अपने जेब से नहीं दे रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी अकेले ऐसे थे कि जिस समय जो है लोगों को जो है चिंतन करने का जयंती पे आप सम्मिलित हुए, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? आज अच्युतानंद जी के जयंती पर यहाँ कानपुर में ईदगाह पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। इसका मतलब है कि हम अच्युतानंद से प्रेरित हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने को तत्पर हैं। अच्युतानंद एक ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिन्होंने अपने नाम के आगे अच्युतानंद लगाया। इसे अछूता, इसे कोई छुए ना, लेकिन उन्होंने उसी अच्युतानंद शब्द पर आगे बढ़कर के इतना बड़ा क्रांतिकारी बने, इतने बड़े क्रांतिकारी बने कि वे भारत को झुकना पड़ा। यहाँ तक कि बाबा साहब भी 1928 में इनके पास कानपुर में आए और उनसे अपनी बात कही और उन्होंने जो कुछ भी कहा बाबा साहब ने उसी को अपने संविधान में भी लागू कर दिया। आज कौन सी जयंती मनाई जा रही है? अच्युतानंद महाराज की जयंती 146वीं जयंती मनाई जा रही है। बोलिए। इसके कुछ ऐसा कहें जिससे लोग समाज को कुछ प्रेरणा मिले। इससे समाज को आज के वर्तमान समय में समाज में को प्रेरणा ये है मिलनी चाहिए कि अच्युतानंद जब उस जमाने में कितना परिश्रम करके और हमें अच्छी जगह पर पहुंचाया, तो मेरा कर्तव्य बनता आज के समाज का कि हम उनके
बताए हुए मार्ग पर चलें और शिक्षित होकर के, सांस्कृतिक होकर के, संस्कारिक होकर के हम चौर अपना प्रचार और प्रसार करें और अपनी जो शिक्षा का जो हम उद्बोधन कराएं और लोगों से समझाएं और बुझाएं। क्या कुछ ऐसा कहना चाहें जिन्होंने कार्यक्रम, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जिन्होंने ऐसा ये कार्यक्रम किया है वो बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं और मैं उनसे ये कहता हूँ वो हर साल यही कार्य करते रहें और इस कार्य को करने के लिए जो कुछ मुझसे बनेगा तन मन धन से मैं पूरी उनकी सहायता करूँगा। अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है, बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। सच देखने में कई बार होती है कई मुश्किल, लेकिन फिर भी हम आप तक पहुंचाते हैं। सिर्फ सच, निडर और सत्य के साथ देखते रहिए जनसत्ता टुडे 24 न्यूज यूट्यूब।